प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। हम एक स्तुति गाएंगे। पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। उसके बाद इस स्तुति के बाद हम खुदाबंद के कलाम में आएंगे। बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, हटिएगा नहीं। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, उगने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना उगेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। फिर से सुनाइए। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। खुदावंत के कलाम में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 24वीं आयत। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। 24वीं आयत कहती है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए, अगर आप खुदाबंद के कलाम को सुनते हैं, आप यीशु के साथ चल रहे हैं और आप अपने जीवन को बदल नहीं रहे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जीवन में आप लगातार यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाओगे। लाइफ में फ्लक्चुएशन आएगा, आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, तो फिर आपका घर कैसे मजबूत बना रहेगा जिसकी नींव कमज़ोर है। हमारी लाइफ का पूरा मकसद, जब हम अपने यीशु को जान गए हैं, अपने खुदाबंद को हम जान गए हैं, तो हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि हम खुदाबंद के कलाम को अपने हृदय में रखें और जो वो कहता है उसके अनुसार अपने जीवन को बदलें। अगर हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, तो फिर यीशु मसीह के साथ कैसे चल पाएंगे। तूफान आएगा, आंधियाँ आएंगी। अगर आपने अपना घर बालू पे बनाया है, एक मूर्ख मनुष्य के समान, क्योंकि अगर हम चलते नहीं हैं तो हम मूर्ख ही तो ठहरे। जब खुदाबंद इतना वायदा कर रहा है कि कोई बारिश, कोई तूफान तुझको छूने नहीं पाएगा, तेरा घर मजबूत रहेगा, तो उसकी सिर्फ कंडीशन एक है कि खुदाबंद हमसे जो कहता है, यीशु मसीह जो हमसे कह रहा है, जो कलाम हमसे बातचीत कह रहा है, उस कलाम के अनुसार हमारा जीवन बदलना चाहिए। कोई बारिश, कोई तूफान,
आपके घर को गिरा नहीं पाएगी। खुदाबंद में बने रहिए, विश्वास पे बने रहिए, प्रार्थना करिए। कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, कोई गुनाह में आप पड़ गए हैं, छूट नहीं पा रहा है, कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़ नहीं रही है, आप खुदाबंद में बने रहिए। जब वो देख लेगी कि आप उसके नहीं हैं, जब वो देख लेगी कि आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो चाहती है, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। यीशु के सामने कोई टिक नहीं सकता। बस आप यीशु मसीह में चले रहिए, चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और जो वो सिखाता है उसको करते रहिए। एक बार नहीं हो पाता है, 2 बार नहीं हो पाता है, आप चींटियों को देखिए ना, वो बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उस चीज़ को, कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। आप उसको तब तक करते रहिए जब तक कि वो आपके जीवन को बदल ना दे, और आपका जीवन यीशु बदल देगा। आप प्रयास करिए, आप एक कदम बढ़ाइए, खुदाबंद आपके साथ में है। यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेगा। इस मैसेज के ज़रिए खुदाबंद ने आपसे बात की है। आप समझ गए होंगे आज का जो मैसेज खुदाबंद आपसे कह रहा है। अगर कोई गुनाह है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके अंदर पाई जाती है, जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। तभी आप खुदाबंद के साथ में चलने पाएंगे। जय मसीह।